गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आज कुछ और जानकारी प्लेन मिरर के बारे में आप लोग को देना चाह रहा हूँ। टॉपिक है लेटरल इन्वर्शन इमेज। लेटरल इन्वर्शन इमेज, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब। पार्श्विक मतलब होता है रूप, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रूप से उल्टा प्रतिबिंब, रूप से उल्टा प्रतिबिंब। तुम घर में जाके एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारे पास जो मिरर है जिसमें चेहरा तुम देखते हो वो प्लेन मिरर है। तुम कॉपी पर कुछ भी लिखना और फिर उसका इमेज मिरर में देखना, तुम पढ़ नहीं पाओगे। काहे कि प्लेन मिरर जो है वो रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है जो ये रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तुम देखना, इसीलिए ये उत्तल दर्पण भी करता है। कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, देखा होगा। और एम्बुलेंस जो है उसमें देखना उल्टा लेटर से लिखा रहता है एम्बुलेंस में, और ड्राइवर जब देखता है तो उसको उस मिरर में सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो उल्टा लेटर से लिखता है वो लिटरली इन्वर्टेड लेटर है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, व्हेन द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण के सामने, इज लेटरली एब्जॉर्ब, रूप से उल्टा दिखाई देता है, बिहाइंड द मिरर। फिर से देखना, व्हेन द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने, इज लेटरली एब्जॉर्ब बिहाइंड द मिरर। ठीक से समझना, फिर से देखो, व्हेन द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के सामने, यानी जब किसी समतल दर्पण के सामने रखे हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इज लिटरली एब्जॉर्ब बिहाइंड द मिरर, नहीं, मिरर के पीछे लिटरली एब्जॉर्ब हो रहा है, रूप से उल्टा एब्जॉर्ब हो रहा है, दिखाई दे रहा है, देन सच टाइप ऑफ इमेज, तब इस प्रकार का इमेज इज कॉल्ड, कहलाता है, लेटरली इन्वर्सन ऑफ इमेज, इमेज का लेटरली इन्वर्सन। समतल दर्पण के सामने रखे हुए किसी वस्तु का दर्पण के पीछे यदि रूप से उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उसे पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये प्लेन मिरर है सपोज डेट, और ये एक लेटर ले लिए ई, ये कैसा इमेज बनाएगा। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, एक पॉइंट ये वाला ले लो, एक पॉइंट ये वाला ले लो, एक पॉइंट ये वाला ले लो, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। ये जो पॉइंट 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह का है। अब देखिए, प्लेन मिरर में क्या जानते हैं हम लोग, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है वहीं पर इमेज बनता है। यानी 1 नंबर का जितना डिस्टेंस है ये, उतना ही डिस्टेंस पर ये आएगा 1 नंबर। दूसरा नंबर जितना डिस्टेंस है ये, उतना ही डिस्टेंस पर आएगा, 2 नंबर हो गया। तीसरा, ये जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा इसका, ये 3 नंबर हो गया। अब ये चौथा, देखो ये डिस्टेंस इतना है,
ज़्यादा है तो यहाँ से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर बनेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, यह डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर बना। ये भी मिरर से ज़्यादा दूरी पर है तो यहाँ पर बना। छठा, सब मिला हुआ है और बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं, इसका मतलब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये बना यहाँ पे, ये है चौथा। अब देखिए तो हो गया। और फिर छठा से 1 नंबर है, छठा से 1 नंबर, पांचवा से 2 नंबर। तो यानी कहने का मेरा मतलब कैसा इमेज बना, रूप से उल्टा हो गया कि नहीं। पहले ये था तो पहले ये आया, बाद में ये था तो बाद में ये आया। तो ई तुम इस तरह से लिखा हुआ था इधर, तो तुमको कैसा दिखा, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, यही है रूप से उल्टा। अगर ऐसा रूप से उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो इसी को लेटरली इन्वर्सन इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेटरली इन्वर्सन इमेज, रूप से उल्टा प्रतिबिंब को। जैसे आर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम मिरर में देखोगे कि आर इस तरह से लिखा है, ए ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, सी ऐसा है तो ऐसा। प्रैक्टिस करना या तो इस तरह से बनाने की कोशिश करना। अब तुम घड़ी लगा इस दीवार पर, उधर तुम्हारा मिरर है, मिरर में तुम घड़ी को देखोगे, मिरर में तुम घड़ी को देखोगे तो फिर समय उल्टा होगा। समझ में आ गया। तो वो जो रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उसी को हम लोग लेटरली इन्वर्सन इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है और LII मतलब लेटरली इन्वर्सन इमेज। अब ये लाइन मारा गया है, इसका मतलब यहाँ पर है। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु और विभिन्न वस्तु। पॉइंट वस्तु और विभिन्न वस्तु किसको कहते हैं। देखिए पॉइंट से साफ जाहिर हो रहा है, पॉइंट मतलब बहुत छोटा। आप लोग 11th में याद कीजिए, पॉइंट मास पढ़े थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़े थे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे कोई मिरर लिए, कोई लेंस है, उसके रिस्पेक्ट में अगर वस्तु उसके कंपेरेबल में नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जैसे कोई मिरर ले लिए, बहुत बड़ा दीवार है, पूरा उतना बड़ा मिरर है, और एक छोटा सा पॉइंट ले लिए, तो मिरर के रिस्पेक्ट में वो वस्तु का साइज क्या होगा, बहुत छोटा। तब उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे उस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए। जैसे मिरर है, लेंस है, ये सब ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशिक युक्ति है। तो देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु विच इज वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है, विथ कंपेयर टू ऑप्टिकल डिवाइस, प्रकाशिक युक्ति के तुलना में बहुत छोटा होता है। एंड यूज फॉर ऑप्टिकल डिवाइस, और ऑप्टिकल डिवाइस के लिए यूज होता है। देन तब इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब इसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझना, हिंदी लिखो पहले तब समझाऊंगा। लिखिए वैसा वस्तु जो प्रकाशिक युक्ति के तुलना में बहुत छोटा होता है, और इसे प्रकाशिक युक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे प्रकाशिक युक्ति के लिए उपयोग किया जाता है।
तब ऐसे वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, मिरर ले लिए, एक ऑप्टिकल डिवाइस जो मिरर है, प्लेन मिरर है, प्रकाशिक युक्ति है ये। पर जो चीज़ प्रकाश के लिए यूज होता है उसको प्रकाशिक युक्ति कहेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, तो एक ये देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन ये क्या है, एक पॉइंट है। तो इसके तुलना में ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मतलब विभिन्न वस्तु। ऑब्वियसली है, बहुत सारा अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विभिन्न वस्तु कहेंगे। अगर बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विभिन्न वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विभिन्न वस्तु। इफ मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर ऑप्टिकल डिवाइस, इफ मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर बहुत सारा या बहुत सारा बिंदु वस्तु इज यूज उपयोग होता है फॉर ऑप्टिकल डिवाइस प्रकाशिक युक्ति के लिए, इज कॉल्ड कहलाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले लिखिए, विभिन्न वस्तु, विभिन्न वस्तु जब बहुत सारा बिंदु वस्तु, जब बहुत सारा बिंदु वस्तु किसी प्रकाशिक युक्ति के लिए उपयोग होता है तो ऐसे वस्तु को विभिन्न वस्तु कहते हैं। तो ऐसे वस्तु को विभिन्न वस्तु कहते हैं। तो समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 O1 O2 O3 ऑल आर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये मिरर है। इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का समूह है। तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब समझ ही गए आप लोग। अगर ऑप्टिकल डिवाइस के कंपेयर में, तुलना में अगर वस्तु बहुत बहुत छोटा साइज का है तब उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत बड़ा है ऑप्टिकल डिवाइस और वस्तु उसके कंपेयर में काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, तब उसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत सारा अगर है और ऑप्टिकल डिवाइस के लिए यूज हो रहा है तब इसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, विभिन्न वस्तु कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गया। अब अगला हम लोग देखेंगे रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर यह बात तो हम लोग सुने थे कि रियल इमेज होता है और वर्चुअल इमेज होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु तो वास्तविक ही होना चाहिए, काल्पनिक वस्तु तो नहीं होना चाहिए। लेकिन टॉपिक आया है वास्तविक वस्तु एवं काल्पनिक वस्तु। देखो समझते हैं इसको। तो रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वास्तविक वस्तु। एन ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट विच इमिट्स, जो इमिट करता है, निकालता है द रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों। किरणों बोले हैं, किरण नहीं, किरण मतलब एक हो जाता है, किरणें मतलब 2 या 2 से अधिक। एन ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट विच इमिट्स, जो निकालता है द रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें फॉर ऑप्टिकल डिवाइस, प्रकाशिक युक्ति के लिए, इज कॉल्ड कहलाता है रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या कहलाता है वो, रियल ऑब्जेक्ट। देखो समझाता हूं। हिंदी पहले लिख लो, लिखो वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु वैसा वस्तु जो
प्रकाशिक युक्ति के लिए प्रकाश की किरणें को निकालता है, उसे वास्तविक वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए, एक ऑप्टिकल डिवाइस ले लो, मिरर भी ले सकते हो, लेंस भी ले सकते हो, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखे। ये ऑब्जेक्ट है, ये रे निकालेगा बहुत सारा। ये प्लेन मिरर है आपका, यहाँ पे प्लेन मिरर, यही आपका जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये आपका है ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब प्रकाशिक युक्ति। तो ये क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु। समझ में आ गया। देखिए, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। काल्पनिक वस्तु किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक युक्ति से होकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे काल्पनिक वस्तु कहते हैं। देखो, प्रकाश की किरणें प्रकाशिक युक्ति से होकर एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक वस्तु कहते हैं। अगर सपोज डेट ये मिरर नहीं रहता, तो नहीं लग रहा है कि आंख से देखेगा तो नहीं लग रहा है यहाँ से वस्तु आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, आंख लगाएगा यहाँ तो ये जाएगा रिफ्लेक्ट होकर। तो यही से वस्तु को हम लोग काल्पनिक वस्तु कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पढ़े। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं रियल इमेज किसको कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो रियल इमेज पहला देखिए, व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड रियल इमेज। हिंदी वाले लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलता है, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा लिखिए, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। When ray of light appears to meet at a point after reflection or refraction, then it is called virtual image। जब प्रकाश की किरणें, लिखो हिंदी वाले, जब प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं, पहला रियल इमेज बनाए हैं। देखिए इमेज लेंस से भी बनता है, अभी पढ़े नहीं है, 10th में पढ़े होंगे इसीलिए थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, आगे है ये सब टॉपिक। और मिरर से भी बनता है। और प्लेन मिरर के बारे में केवल अभी हम लोग पढ़े हैं। तो प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, वह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, काल्पनिक इमेज बनाता है। इसलिए रियल इमेज को समझाने के लिए अभी हम लेंस का यूज कर रहे हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और एक कॉनकेव मिरर का यूज किए हुए हैं जिसको अवतल दर्पण कहते हैं। दोनों से एक एक रियल इमेज बना के दिखाएं। लेंस क्या करता है, रे को बेंड करता है। यह रे जो यहाँ से आया, लेंस का काम है बेंड करना, सीखेंगे। बेंड किया है, यहाँ पर मिल गया, डायरेक्टली आके मिला है यहाँ पे, इसलिए यह इमेज कैसा बना, रियल इमेज। देखो रे आया, रिफ्लेक्ट किया, रे आया, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर मिल गया डायरेक्टली, इसलिए ये क्या है, रियल इमेज है। क्या है ये, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा के लिए वर्चुअल इमेज के लिए देखो यहाँ पर मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन हुआ है, अपवर्तन। क्या हुआ है यहाँ पे, अपवर्तन हुआ है, और यहाँ पर परावर्तन हुआ है। अपवर्तन के कारण भी इमेज बन सकता है, परावर्तन के कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण एक रियल इमेज बनाए, यहाँ पर परावर्तन के कारण एक रियल इमेज बनाए एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पर मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है, लेंस रिफ्रैक्ट करता है, मिरर परावर्तित करता है, लेंस अपवर्तित करता है। ऑब्जेक्ट लिए जानते हैं, एक रे गया रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, दूसरा रे गया रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, इधर कहीं मिलने वाला नहीं है, तब डॉट लाइन आगे बढ़ाए, फिर इधर से डॉट लाइन को आगे बढ़ाए, जहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, एक्चुअल में मिला नहीं है। इसका मतलब डॉटेड लाइन से जहाँ पर इमेज बनेगा वह वर्चुअल इमेज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और जहाँ पर बोल्ड लाइन से इमेज बनता है वो रियल इमेज। यानी रियल इमेज को हमेशा बोल्ड लाइन से बनाया जाता है और वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। एक्चुअल में यानी मिला है, मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पूर्णतः स्टडी कर लिए। आपको बता देता हूँ फिर से, रिफ्लेक्शन दो प्रकार का था, नहीं, एक था नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए नियमित सरफेस चाहिए, रेगुलर सरफेस चाहिए, जो एक बेस्ट एग्जांपल था प्लेन मिरर। इसीलिए प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया, मतलब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शंस फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शंस या डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए अब इरेगुलर शेप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कर्व सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, जो उबड़ खाबड़ हो या कर्व हो, कर्व सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्फेयर की अगर बात करें तो ये कैसा है, कर्व है। क्या है ये, कर्व। स्फेरिकल ग्लास के सरफेस से जो रिफ्लेक्शंस होगा वो कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शंस कहलाएगा, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस दोनों में सेम ही लगता है, नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जो दो प्रकार का परावर्तन का नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, कॉन आई इज इक्वल टू कॉन आर है, होता है। ये जो नियम है ये हर जगह लगता है। अब हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस का चर्चा करेंगे, इसीलिए
हम लोग कर्व सरफेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्फेरिकल मिरर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसीलिए हम लोग अब इस स्फेरिकल मिरर पर आएंगे। प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पर आएंगे। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल ग्लास सरफेस। गोलीय ग्लास सतह किसको कहते हैं? द हॉलो स्फेयर, वह खोखला गोला, द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ग्लास का वह खोखला गोला, ग्लास का खोखला गोला इज कॉल्ड कहलाता है स्फेरिकल ग्लास सरफेस। नहीं, हिंदी वाले लिखिए। कांच के खोखले गोले को, कांच के खोखले गोले को गोलीय ग्लास सतह कहते हैं। कांच के खोखले गोले को गोलीय ग्लास सतह कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक दिखाए हैं, ये ग्लास एक गोला है जो ग्लास का है। किसका है? ग्लास का है, मतलब कांच का है। ये हॉलो है, अंदर से पूरा खोखला है, अंदर से खोखला है, अंदर में कुछ नहीं है, हॉलो है। तो गोला है तो बाबा इसका अपना न अपना रेडियस होगा, एक सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, सेंटर होगा अपना। यही जो है ऐसा जो अगर सरफेस है, इसी को गोलीय ग्लास सतह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोलीय ग्लास सतह कहते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। तो अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। आसान है। द पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, गोलीय ग्लास सतह का वह भाग हुज जिसका वन साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड पॉलिश क्या रहता है, कलई क्या रहता है, सिल्वर क्या रहता है, ओपेक क्या रहता है, इज कॉल्ड कहलाता है स्फेरिकल मिरर। तो समझना इस चीजों को। हिंदी वाले लिखिए। लिखिए गोलीय ग्लास सतह, गोलीय ग्लास सतह का वह भाग, गोलीय ग्लास सतह का वह भाग जिसका एक सतह कलई क्या रहता है, जिसका एक सतह कलई क्या रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो एक ग्लास सरफेस बनाते हैं, स्फेरिकल ग्लास सरफेस। ये तुम्हारा स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसका अपना रेडियस होता है, आर से दिखाते हैं, त्रिज्या जिसको कहते हैं, और ये अपना सेंटर होता है, अंदर से खोखला है। स्फेरिकल ग्लास सरफेस है ये। स्फेरिकल ग्लास सरफेस, हिंदी गोलीय ग्लास सतह, गोलीय ग्लास सतह, ग्लास सतह। ठीक है, हॉलो होता है, हम लोग देखे। तो कहता है कैसे, किसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर? द पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ये जो स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसका वह भाग जिसका एक साइड पॉलिश क्या रहता है, उसे ही हम लोग स्फेरिकल
मिरर कहते हैं। ये हो गया। अब इसी को हम लोग, ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसको काट दिए, इधर से भी काट दो, इधर से भी काट दो। इसी को काट करके स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। तो ग्लास को काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लैक डायमंड। किसको यूज करते हैं? शीशा किससे कटता है? डायमंड से, ब्लैक डायमंड। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ा होगा कार्बोनाइडो, क्या नाम है उसका? कार्बोनाइडो। वो ब्लैक डायमंड जो है उसका नाम है कार्बोनाइडो। उसी के हेल्प से हम लोग ग्लास को काटते हैं। काट दिए, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर, इसका मतलब एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। इसी को काटे तो एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग है। काट दिए। काटने के बाद क्या करते हैं? काटने के बाद एक साइड, इसको काटे एक नंबर वाले को, एक साइड पॉलिश कर दो, एक इधर पॉलिश कर दिए, दूसरा इसको इधर से पॉलिश कर दिए। अगर आप इधर से पॉलिश कर दिए तो ये जो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव। और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ में आ गया? इसका मतलब स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। यानी इसको कहते हैं हम लोग, कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण, और दूसरा ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। इसका मतलब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इन हिंदी क्या हो गया इसका? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया आपका कौन सा? कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। और दूसरा जो है वो आ गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो हम लोग अब सीखेंगे कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, फिर सीखेंगे उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तब तक इसको उतारिए। चलिए, अभी हम लोग ने पढ़ा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आंसर क्या था कि दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको, क्योंकि रे को मोड़ देता है, कन्वर्ज करता है। और अवतल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि वो रे को फैलाता है, डाइवर्ज कर देता है। देखते हैं बारी बारी से।
कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण या इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बहुत आसान है। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें कन्वर्ज कर देता है थ्रू द स्फेरिकल मिरर से, देन तब इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, हिंदी भी लिख दिए हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण से अभिसरित होकर या अभिसरित हो जाती है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण बनाए हैं, देखो रे इधर से आ रहा था, इसको क्या किया, मोड़ दिया, अभिसारित कर दिया। ऐसे किरणें को हम लोग अभिसारित किरण कहते हैं, ये अभिसारित किरण। अब कॉन्वेक्स मिरर, यह इसका और डिफिनेशन है, जब किसी गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हो और अंदर वाला सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, परावर्ती सतह हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी डिफिनेशन है, बचपन में पढ़ा होगा। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, उत्तल या अवसारी दर्पण। व्हेन रे ऑफ लाइट आर डाइवर्ज थ्रू द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी लिखिए। जब प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण से अपसारित हो जाती है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे फिगर इसका बनाए हैं, रे आया इधर रिफ्लेक्ट कर गया, रे आया इधर रिफ्लेक्ट कर गया, क्या किया, डाइवर्ज किया, रे को फैला दिया, ये रे को मोड़ा और ये को फैला दिया, अपसारित कर दिया। क्या कर दिया, अपसारित। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ, अप, रे लिख दो यहाँ पर, रे अपसारित किरणें। अब सम बेसिक पॉइंट फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए कुछ आधारी बिंदु, यानी कुछ आधारी बिंदु देखते हैं। गोलीय दर्पण में यूज होगा पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखना है। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु इज कॉल्ड, कहलाता है पोल। हिंदी वाले, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको पोल कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। उससे कोई मतलब नहीं है। एक ये गोलीय दर्पण ले लिया मैंने, इसका यह मिड पॉइंट हो गया, जिसको पी से दिखाते हैं पोल को, यही हो गया तुम्हारा पोल, ध्रुव। यहाँ दिखा दिए फिगर में। इसका मतलब है कि ये यहाँ से अगर यहाँ तक, ये अगर x है तो नीचे भी क्या है, ये x। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ये x है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। गोलीय दर्पण के मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बातें हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र, इसको सी से दिखाते हैं। देखिए, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस विच इज यूजफुल फॉर स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। लिखिए, हिंदी में वक्रता केंद्र। गोलीय सतह का वह केंद्र, गोलीय सतह का वह केंद्र जो गोलीय दर्पण के लिए, जो गोलीय दर्पण के लिए उपयोग होता है, उपयोग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, समझिए, ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। इसके सेंटर को ओ से दिखाते हैं। इसके सेंटर को ओ से दिखाते हैं, हम लोग जानते हैं। इसी स्फेरिकल ग्लास के सरफेस को अगर कलई कर देते हैं, इसी स्फेरिकल ग्लास सरफेस को अगर क्लई कर देते हैं, ओपेक कर देते हैं, तो यह स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ये तुम्हारा स्फेरिकल ग्लास सरफेस हो गया। गोलीय कांच सतह हो गया। अब ये तुमको इसको खाली कलई कर दिए, क्या कर दिए? इसको कलई कर दिए, पॉलिश्ड कर दिए, तो ये कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब इसका जो सेंटर यहाँ पर स्फेरिकल ग्लास सरफेस का है, इसके सेंटर को हम लोग ओ से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? ओ से। लेकिन यहाँ पर जो है, इसी ओ को हम लोग सी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सी से। अगर इसकी का पार्ट जो था, इसी का पार्ट, एक पार्ट ले लिए, मानो 2 पार्ट ले लिए, 3 पार्ट ले लिए, 4 पार्ट, तो सब मिरर बन गया, सब स्फेरिकल मिरर बन गया। ये मान लो मिरर 1 है, ये मिरर 2 हो गया, ये मिरर 3 हो गया, ये मिरर 4 हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 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 सब एक होगा। जितना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उतना ही इसका भी होगा, इसका भी, क्योंकि एक ही स्फेयर का कटिंग है। समझ में आ गया? यानी बारी बारी से अगर इसको बनाए, M1 मिरर, तो इस तरह का हो गया। छोड़ो, होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। आसान सब है। The line joining the pole and center of curvature
इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, दिखाए, ये एक मिरर है, स्फीरिकल मिरर है, पोल है, वक्रता केंद्र है। इस दोनों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली जो रेखा है उसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मैथ में पढ़ा होगा कि अगर आपको लाइन बनाना है, कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। ऐसा नहीं कि यहीं से यहीं तक ना, इसको मिला के आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, फोकस, जिसको नाभि कहते हैं, या फोकस भी कहते हैं, फोकस या नाभ्यांतर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जांपल में नाभ्यांतर पूछ दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, फोकस किसको कहते हैं? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर का वह बिंदु वेयर different rays of light meet or appears to meet is called focus. It is denoted by capital F. लिखिए हिंदी में, नाभ्यांतर। मुख्य अक्ष पर का वह बिंदु जहां विभिन्न प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस या नाभि या नाभ्यांतर कहते हैं। तो फोकस समझ में आ गया आपको? जैसे देखिए, एक ये कॉन्केव है, अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में रे आया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ आया, दूसरा रे आया, फिर रिफ्लेक्ट किया, ये भी यहाँ किया, ये भी यहाँ, सब यहाँ आके मिला। जिस पॉइंट पर मिलता है, भाई ये इंफिनिटी से आ रहा है रे, जिस पॉइंट पर मिलता है वह पॉइंट फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण में आया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यहां से आंख लगा के देखेगा तो लगेगा यहां से आया है, फिर रिफ्लेक्ट किया, आंख लगा के देखेगा लगेगा यहां से आया, एवं प्रकार से। यहाँ पर मिला नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, डॉटेड लाइन है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला हुआ प्रतीत होता है, इसलिए ये भी फोकस कहलाया। जहाँ मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है। अब एपर्चर मतलब होता है द्वारक। द्वारक का जानकारी भी लेना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत जगह ये यूज होने वाला है। जितना बड़ा मिरर या लेंस का द्वारक होता है वहीं तक लाइट काम का होता है, बाकी जो लाइट आता है उससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए मिरर का एपर्चर जानना जरूरी है। देखिए, द लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड इज कॉल्ड एपर्चर। दर्पण के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। देखिए, एक मिरर है M1 M2, इसका जो लंबा है ये है लंबाई, यही एपर्चर हुआ, इसको ए से दिखाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर 6, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। आसान है। द डिस्टेंस बिटवीन
pole and center of curvature of spherical mirror is called radius of curvature. It is denoted by capital R. लिखिए गोलीय दर्पण, हिंदी में वक्रता त्रिज्या देके डैश लगाओ। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एक ये कॉनकेव मिरर लिए हैं, ये पोल है, ये वक्रता केंद्र है, सी से दिखाते हैं इसको। इस दोनों को जो मिलाए, जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का, वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये उत्तल लेंस है, दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है, ये पोल है, दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ, नाभ्यांतर दूरी। बहुत आसान है ये सब चीज। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी इज कॉल्ड, कहलाता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फिगर बना लेना। यही पॉइंट था तुम्हारा फोकस। इसको एफ से दिखाते हैं और यहां पर तुम्हारा ये पॉइंट था फोकस। इसका फिगर 7 नंबर का, ये पॉइंट था तुम्हारा फोकस। इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं, छोटी एफ। ये पोल है, कॉन्वेक्स उत्तल, इसका होता है पॉजिटिव फोकस, इसका होता है नेगेटिव फोकस। याद रखना है इसको, ठीक है? उतार लो। अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में।